नमस्कार दोस्तों, आज हम 10th क्लास के दो चर के रैखिक समीकरण को देखेंगे जो मेन इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रैखिक समीकरण से आपका 10 से 12 क्वेश्चन आता है। ठीक, तो उसको आप देखिए दो चर के रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा समीकरण जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में हो, दो चर का रैखिक समीकरण कहलाता है। जहां a b c क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या के जो सम्मिलन होगा, जो वही क्या कहलाएगा? आपका वास्तविक संख्या कहलाएगा, जिसमें a और b क्या है? शून्य नहीं है। अगर मान लीजिए कि a और b कोई भी अगर शून्य हो जाए तो ये दो चर ना होकर के एक चर हो जाएगा। अगर दोनों शून्य हो जाएगा तो ये आपका अचर हो जाएगा। ठीक, तो दो चर के रैखिक समीकरण के लिए ये दोनों a और b क्या होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे में आपका हो गया 5x माइनस 2y या प्लस 3 बराबर 0। ठीक ना, ये आपका क्या है? दो चर का रैखिक समीकरण है। यहाँ a बराबर 5, b बराबर माइनस 2 और c बराबर 3, ये तीनों क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखिए x और y का जो मान होगा वही इस समीकरण का क्या होगा? हल होगा। ठीक, तो x और y का वैसा मान जो इस समीकरण को क्या करे? संतुष्ट करे। x और y का वैसा मान जो इस समीकरण को क्या करे? संतुष्ट करे, वही क्या कहलाता है? इस समीकरण का हल कहलाता है। देखिए, इस समीकरण का हल करने के लिए हम क्या कर देंगे? x बराबर आप क्या ले लीजिए? 3 ले लीजिए। x बराबर 3 ले लीजिए और y बराबर 9 ले लीजिए। देखिए, x बराबर 3 ले लीजिएगा तो 15 हो जाएगा। y बराबर 9 लीजिएगा तो 9 दूना 18 हो जाएगा। मतलब 15 माइनस 3, इस तरह से आप हल कीजिएगा तो ये 0 आ जाएगा। मतलब x बराबर 3 और y बराबर 9 इस समीकरण का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। मतलब इस प्रकार से आप कुछ भी ले सकते हैं। x बराबर 6 ले लेंगे तो 6 लीजिएगा तो 6 दूना 6 5 30 हो जाएगा, 30 3 33 हो जाएगा। ठीक, और तो y बराबर आपका हो जाएगा क्या? 33/2 हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या हो जाएगा? इसका हल हो जाएगा। मतलब अगर हम कोई भी बिंदु लें और वो बिंदु इस समीकरण को हल करें, मतलब संतुलन में लाए, तो वही इसका क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। अब देखिए, रैखिक समीकरण का ज्यामितीय अथवा ग्राफीय निरूपण। तो रैखिक समीकरण को ग्राफ पे निरूपण कैसे करते हैं? तो देखिए, रैखिक समीकरण को दो हल चुनकर उन्हें ग्राफ पेपर पर आलेखित करते हैं। देखिए, हम ग्राफ बताएंगे कि हम कोई भी दो बिंदु लेकर के ग्राफ पेपर पर कैसे आलेखित करते हैं। वो कौन से दो बिंदु होंगे? जब हम ग्राफ पढ़ाएंगे, या 9th क्लास में पढ़ाया गया है कि ग्राफ क्या है, उसका वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो हम 10th क्लास में ही वैसे समझा देंगे कि आपको ग्राफ में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ 5 नंबर का प्रत्येक एग्जाम में आता ही आता है। तो आप उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब देखिए, इसमें क्या है? दो चर के रैखिक समीकरण के युग्म। अब देखिए, दो चर कहते हैं, ये तो सिर्फ एक ही है ना। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। तो ये तो बस दो चर का रैखिक समीकरण है। पर दो चर के रैखिक समीकरण के युग्म कैसे होता है? तो यदि मान लीजिए कि दो चर x और y है, ठीक, तो समीकरण युग्म का व्यापक रूप जो हो जाएगा a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो आपका रैखिक समीकरण हुआ। यही क्या हो गया? दो चर के रैखिक समीकरण के युग्म हो गया, जहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है? a1 नॉट इक्वल टू 0, b1 नॉट इक्वल टू 0, a2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब b2 नॉट इक्वल टू 0। देखिए, इसका मतलब यही है कि जब इसका मान अगर 0 के बराबर नहीं रहेगा तभी ये आपका दो चर का रैखिक समीकरण होगा। 0 के अलावा अगर कुछ भी रहेगा, ठीक है, तब ये आपका दो चर का रैखिक समीकरण होगा। अगर 0 हो जाएगा तो वो दो चर का रैखिक समीकरण नहीं होगा। अब देखिए, दो चर के रैखिक समीकरण के ज्यामितीय निरूपण के लिए हमें तल के दो रेखाएं प्राप्त होती हैं। जाहिर सी बात है कि दो चर का रैखिक समीकरण है, तो अगर हम उसको ज्यामितीय रूप में या ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दो रेखाएं प्राप्त होंगी। अगर मान लीजिए कि किसी भी तल में अगर दो रेखाएं हो तो उसमें कौन कौन से कंडीशन आ सकते हैं? तो 3 कंडीशन आ सकते हैं। पहला क्या होगा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा कंडीशन होगा या तो दोनों रेखाएं समांतर होगी। अगर मान लीजिए कि दो रेखाएं हैं किसी तल में, 3 कंडीशन होगा, या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या तो एक दूसरे के क्या होंगी? समांतर होंगी, और नहीं तो एक दूसरे पर ही स्थित होंगी। 3 ही कंडीशन होगा। एक दूसरे पे स्थित मतलब एक दूसरे को ढकती हुई जाएंगी।
तीन ही कंडीशन हो सकता है। अगर मान लीजिए कि दो लोगों में कंपेयर किया जाए तो या तो ये दोनों बराबर होंगे, नहीं तो पहला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, नहीं तो दूसरा छोटा होगा और पहला बड़ा होगा। उसी तरह से दो रेखाएं हैं, अगर किसी तल में हमको निरूपित करना है तो आपको तीन ही कंडीशन प्राप्त होगा। या तो वे दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, या वे दोनों एक दूसरे को काटेंगी, या एक दूसरे को क्या होंगी, ढकती हुई जाएंगी। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, आपके प्रश्नावली 3.1 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी क्वेश्चन के माध्यम से आप ग्राफ समझिए और उस क्वेश्चन को बनाइए। और भी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है। देखिए 3.1 का आपका क्वेश्चन है पहला, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। क्या कहता है, कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है, ठीक। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा। बाद मैं तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा, ठीक। तो फिर कह रहा है कि इसके अब तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा, ठीक ना। तो कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। अब इस स्थिति को क्या करना है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है। तो देखिए सबसे पहले जब तक हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे तब उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। देखिए आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे क्या था, 7 गुना आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा, ठीक ना। अब क्या कह रहा है कि अब तुमसे मैं क्या 3 गुना रह जाऊंगा, ठीक। अब देखिए तो हम क्या करेंगे कि माना कि आफताब की आयु, आफताब की वर्तमान आयु क्योंकि हमको पता नहीं है तो इसको x वर्ष ले लिए, ठीक। तथा पुत्री की, किसकी पुत्री की, आफताब की पुत्री की, ठीक ना। पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो गया, y वर्ष हो गया। अब देखिए लिखेंगे क्या कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, ठीक ना। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, आज देखिए उसका x है, ठीक ना। तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि आज मान लीजिए कि आप 15 साल के हैं तो 5 वर्ष पहले कितने साल के होंगे, 10 साल के होंगे, ठीक। तो 7 वर्ष पूर्व आपका हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा। फिर 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, किसकी पुत्री की आयु, आफताब की, ठीक ना। तो चूंकि आज उसकी पुत्री की आयु y है तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, y माइनस 7 हो जाएगा। जाहिर सी बात है इतना वर्ष हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से कि मेरी जो आयु है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना गुना हो जाऊंगा, 7 गुना हो जाएगा। मतलब आफताब जो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। मतलब ये आफताब कह रहा है, ये आफताब का आयु है, ये कह रहा है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व दोनों का आयु है, मैं तुमसे कितना गुना हो जाऊंगा, 7 गुना। मतलब ये 7 गुना है ना, और हमको यहाँ बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम इसमें 7 से गुणा करेंगे तब न बराबर होगा। बराबर का मतलब यही है कि ये 7 गुना है, तो बराबर करने के लिए, संतुलन में रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 7 से गुणा करेंगे। अब देखिए इसको आप हल कर लीजिएगा तो आपको हो जाएगा क्या, x माइनस 7 बराबर 7y, ये हो जाएगा 49 हो जाएगा। 7 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं x माइनस 7y बराबर माइनस 49 और प्लस 7। इस तरह से x माइनस 7y बराबर हो जाएगा 42 हो जाएगा। ये माइनस में 42 होगा, ठीक।
अब देखिए फिर क्या कर रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब हम लिखेंगे क्या, अब से 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु लिख लेंगे। आफताब की, चूंकि अब उसका आयु क्या है, वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है ना, तो अब से 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या हो जाएगा, x + 3 वर्ष हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ये वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब फिर लिखेंगे अब से 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, किसकी पुत्री की आयु, आफताब की। चूंकि आपका क्वेश्चन कर रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद क्या है, मैं तुमसे क्या हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा, तो अब से 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y + 3 हो जाएगा। क्योंकि अभी उसकी आयु जो है y वर्ष है, ठीक ना, तो अब से 3 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी, y + 3 हो जाएगा। फिर हम प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, कौन कह रहा है, आफताब कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का कितना गुना हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा। देखिए ये आफताब की आयु है, ये क्या कह रहा है कि आप पुत्री से कि मैं तुम्हारे 3 वर्ष बाद कितना गुना हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा। और हमको यहाँ बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे तब न बराबर होगा। ठीक, अब इसको आप हल कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा x + 3, ये 3y + 9 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो x - 3y, देखिए ये 3y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 9, ये 3 इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। इस तरह से x - 3y बराबर आपका हो गया क्या, 6 हो गया। ये आपका समीकरण 2 हो गया और ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरण को आप बना सकते हैं, यही आपका मेन है। ठीक ना, अगर इतना कर लिए तो आप, अब आपका दूसरा क्या है कि इसको ग्राफीय द्वारा निरूपण करें। पहला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इसके बीज गणितीय रूप में व्यक्त करें, तो हम बीज गणितीय रूप में हम क्या कर दिए, व्यक्त कर दिए। फिर आपका इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसको ग्राफीय निरूपण कीजिए, तो आप इसको ग्राफ पर भी बना सकते हैं। देखिए हम एक ग्राफ बता दे रहे हैं और इसके बाद अगले वाले वीडियो में ग्राफ से ही हम एक आध गो हल बता देंगे कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है, ठीक ना, तो वो अगले वीडियो में बताएंगे। पर इसका हम एक ग्राफ बता देते हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। ठीक, अब देखिए हमको इसी का ग्राफ खींचना है। इसका ग्राफ खींचने के लिए 2 समीकरण हमको बीजीय रूप में प्राप्त हो गया, इन्हीं दोनों का हमको ग्राफ खींचना है। ठीक, तो ग्राफ खींचने के लिए अब तो 2 अक्ष से आइए, ठीक ना, इसको हम बोलते हैं कार्तीय अक्ष बोलते हैं। कौन सा अक्ष बोलते हैं, कार्तीय अक्ष बोलते हैं, ठीक ना। ये आपका कार्तीय अक्ष हो गया, ठीक ना। दकार्ते वैज्ञानिक हैं जो इस अक्ष का मतलब क्या किए थे, सबसे पहले प्रयोग कहिए या खोज कहिए, जो भी कहिए। ठीक, तो ये आपका ये दोनों, ये आपका एक अक्ष हो गया। इसको हम, जो आपका क्षैतिज रहेगा, ठीक ना, वो आपका एक अक्ष कहलाएगा, और जो आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा, उदग्र रहेगा, वो आपको वाई अक्ष कहलाएगा। देखिए ये आपका काल्पनिक हो गया। इन दोनों के कटान बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। एक अक्ष को भुज बोलते हैं तथा वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ये बातें ध्यान में रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन देता है 1 नंबर में। ठीक, अब देखिए इधर की जो आपकी दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। इधर की दूरी क्या होंगी, धनात्मक होंगी। इस तरह से हम धनात्मक दूरी ले लेंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक ना। या चूंकि यहाँ पे देखिए 42 है ना, मैक्सिमम 42 है, तो हम ऐसा संख्या लेंगे कि जैसे हमको भी आसानी हो, ठीक ना। तो आप क्या कीजिएगा, 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 15, 20, 25, 30, 35, इस तरह से ले सकते हैं। 35 के बाद आपका 40 हो गया, 42 आएगा, देखा जाएगा। ठीक, इधर भी हम 5-5 का ले लिए गैपिंग। ठीक, ये आपका 5, 10, 15, 20, 25, ठीक ना। ये देखिए ये हम ग्राफ के अनुसार लेते हैं। ये आपका जो बीजगणित के रूप में ये 2 चर के रैखिक समीकरण है, उसी के अनुसार हम यहाँ पे डिनोट करते हैं कि आपका वैसा लेटर आ जाए। देखिए ये सब 9th क्लास का है, ठीक ना। ये सब आपको पढ़ना होगा, तो 9th क्लास के वीडियो आप देखिए और उसको आप ग्राफ आसानी से सीख सकते हैं। इस तरह से हम पूरा बताने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। अब देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये आपका पहला समीकरण है। पहला समीकरण के लिए हमको 2 बिंदु खोजना पड़ेगा, ठीक ना। कोई भी हम 2 बिंदु ले सकते हैं। ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया, ठीक ना।
मतलब एक्स वाई का जो हल होगा वही आपका क्या होगा, बिंदु होगा। ठीक ना। तो अगर मान लीजिए कि x बराबर आप 0 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 0, तो x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, -42 हो जाएगा, मतलब सक्षक 42, y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक। अगर आप x बराबर 7 लेंगे, ठीक ना, तो y बराबर आपका 7 होगा, 7 7 49 होगा। ठीक। यदि x बराबर आप 8 लीजिएगा या मान लीजिए 14 लीजिएगा, हम आसानी ले रहे हैं, 14 लेंगे तो 14 तो ये क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, y बराबर 8 हो जाएगा। ये पहले समीकरण के लिए है। दूसरे समीकरण के लिए हम वैसा ही लेटर लेते हैं जो आपको मतलब इसमें आसानी रहे। ठीक ना। इस तरह से आप कोई भी बिंदु ले सकते हैं। दूसरे के लिए देखिए, दूसरे इक्वेशन के लिए। ठीक। अगर मान लीजिए कि दूसरा इक्वेशन है, अब अगर मान लीजिए कि हम x y बराबर क्या ले रहे हैं, ये आपका x हो गया, ये y हो गया। अगर कोई भी बिंदु पहले लीजिएगा, अगर y लीजिएगा तो x आएगा, x लीजिएगा तो y आएगा। इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं x बराबर 6 + 3y लिख सकते हैं ना। तो अगर हम y बराबर मान लीजिए कि 2 ले तो x बराबर 12 हो जाएगा, y बराबर 3 ले और y की जगह हम 3 ले तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा, या y बराबर आप 5 लीजिए ना, y बराबर 5 लें तो 5 3 15 6 21 हो जाएगा। ठीक ना। y बराबर अगर हम 6 लें, ठीक ना, तो y बराबर 6 लीजिए, 18 18 6 क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से आपका 2 बिंदु से भी खींच सकते हैं या 3 बिंदु से भी आप ग्राफ खींच सकते हैं। देखिए ये बिंदु के लिए हम क्या किए हैं, या तो x को लीजिएगा तो y आ जाएगा, अगर x बराबर 0 लीजिएगा तो y बराबर 6 आएगा, अगर x बराबर 7 लीजिएगा तो y बराबर आपका 7 आएगा, या x बराबर 14 लीजिएगा तो y बराबर आपका क्या आएगा, 8 आएगा, या y बराबर लीजिएगा तो x बराबर, ये कोई जरूरत नहीं है कि यही संख्या लेंगे, हम अपने मन से कोई भी संख्या लेंगे। हाँ, बशर्ते आप वैसा ही संख्या लीजिए जिससे हम आसानी से क्या कर सके, ग्राफ पर खींच सके। ठीक ना। ये अपने पे डिपेंड करता है। ठीक। अब देखिए इसको हम खींच रहे हैं, x बराबर 0 है और y बराबर 6 है, तो मूल बिंदु जो होता है 0 0 होता है। तो चूंकि यह x अक्ष और y अक्ष दोनों है, तो x अक्ष 0 है और y क्या है, 6 है ना, तो आपका यहाँ होगा x बराबर 0, ये मान लीजिए कि a बिंदु हो गया, 0 हो गया और 6 हो गया। देखिए पहले वाले को x बोलते हैं तथा दूसरा वाले को क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। ठीक। x बराबर 7 है और y बराबर 7 है, तो देखिए x बराबर 7 यहाँ होगा लगभग में, और y बराबर 7 आपका क्या होगा, ये है ना, तो 6 हो गया, 7 आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा इस तरह से होगा। ठीक। तो ये b बिंदु हो गया जिसका 7 7 निर्देशांक हो गया। फिर आपका क्या है, x बराबर 14 है, y बराबर 8 है, तो देखिए x बराबर 14 आपका यही है और y बराबर 8 लगभग यही होगा। इस तरह से आप आइएगा, ठीक ना, तो आपको यही प्राप्त होगा। ठीक। आपको ये बिंदु प्राप्त होगा, x बराबर 14, इस तरह से कीजिएगा तो x बराबर ये 14 हो गया, ये c बिंदु हो गया, x बराबर 14 और y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि x वाले को पहले लिखते हैं। अब इस तरह से आप इन तीनों को देखिएगा, इन तीनों को देखिएगा तो ये तीनों जो होंगे एक ही रेखा में होंगे, ये तीनों क्या होंगे, क्योंकि ये ग्राफ नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ठीक ना। तो ये तीनों क्या होंगे, एक ही रेखा में होंगे। तो इस तरह से ये जो रेखा हो जाएगा आपका हो जाएगा x - 7y बराबर -42 का ये क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ हो जाएगा। फिर दूसरे को देखिए, दूसरा क्या है, x बराबर 12 है, y बराबर 2 है, तो x बराबर 12 आपका यही है और y बराबर 2, मतलब आपका ये यहाँ पे आएगा, y बराबर 2 यही होगा ना, और x बराबर 12। ठीक। तो यहाँ पे p बिंदु हो गया जो 12 और 2 का हो गया। दूसरा क्या हो गया, x बराबर 21, y बराबर 5। देखिए y बराबर 5 यहाँ है और x बराबर 21 यहाँ होगा। ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ से आइएगा, यहाँ से आइएगा और यहाँ तक आइएगा, तो इस तरह से ये जो बिंदु हो जाएगा x बराबर 21 और y बराबर 5। ठीक ना, ये आपका Q बिंदु हो जाएगा। ठीक। फिर दूसरा है x बराबर 24, y बराबर 6। तो देखिए ये 6 है, यहाँ पे 6 है, इस तरह से आइएगा 24, 24 यहाँ से कम होगा, तो आपका ये पॉइंट जो हो जाएगा। ठीक ना, ये पॉइंट जो हो जाएगा x बराबर 24 और y बराबर 6, ये आपका R पॉइंट हो जाएगा, ये Q पॉइंट है, तो ये 24 6 है। ठीक ना, ये Q पॉइंट क्या है आपका 21 है और 5 है। ठीक। इस तरह से ये आपका PQR पॉइंट हो गया।
ठीक ना। ये आपका पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है और ये आर पॉइंट है। इन तीनों को मिलाइएगा तो एक ग्राफ बनेगा। इस तरह से आपका ये जो ग्राफ हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 6 का ग्राफ हो जाएगा। देखिए अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, आप प्रश्नावली 3.1 को बनाइएगा। फिर हम अगले वीडियो में आपको ग्राफ बहुत बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल जीरो से बताएंगे कि ये ग्राफ आपका बनेगा कैसे, ठीक ना। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, पढ़िए और अपने से मेहनत कीजिए और एग्जाम्पल भी बनाइए। धन्यवाद।